बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कांग्रेस ने बिहार में 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अजीत शर्मा को मिला यहां से टिकट। चुनावी संगराम से पहले माता पिता और भगवान की शरण में रोहिणी, लालू की लाडली ने जीत का मांगा आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद अजय निषाद। तेजस्वी को मिला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। सरकार ने दी इतने दिन की मोहलत। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 2 जिलों में डीएम एसपी हटाए गए। भतीजे के साथ जेपी नड्डा से मिले पशुपति पारस। इस मुद्दे पर हुई बातचीत। कुख्यात अशोक महतो ने नई नवेली पत्नी को जिताने में लगाया पूरा जोर। लालू ने दिया है मुंगेर लोकसभा का टिकट। कम हो रही निर्दलीय ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों की संख्या। चुनावी खर्च ने घटा दी दावेदारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी की मौत का मामला। सीबीआई जांच कराने की हुई मांग। जदयू उम्मीदवार का अनोखा चुनाव प्रचार। कटिहार में टेम्पो चलाते दिखे गोस्वामी। अब खबरें विस्तार में। कांग्रेस ने बिहार की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का अब ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से आज देश की 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें बिहार के 3 उम्मीदवार भी शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस की सूची में बिहार के किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। किशनगंज से कांग्रेस के सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद को फिर से टिकट मिला है। वहीं कटिहार सीट से कांग्रेस दिग्गज तारिक अनवर को मैदान में उतारा गया। इसके साथ ही भागलपुर सीट से पार्टी के विधायक अजित शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय सीट से राजद की उम्मीदवार बनी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने आखिरकार आज से अपने चुनावी अभियान का शुरुआत कर दिया है। रोहिणी आचार्य पूरे लाव लश्कर के साथ राबड़ी आवास से छपरा के लिए रवाना हो गई। इससे पहले रोहिणी राबड़ी आवास में भोलेनाथ की आराधना करते दिखी। मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद और भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद रोहिणी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। दरअसल चुनावी अभियान के लिए छपरा रवाना होने से पहले रोहिणी ने राबड़ी आवास में बने मंदिर में भगवान भोलेनाथ और साईं बाबा की पूजा अर्चना की। माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद वे राबड़ी आवास से छपरा के लिए रवाना हो गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज अजय निषाद ने इस्तीफा देने का ऐलान करने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि अजय निषाद जो हैं वो मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को सरकारी बंगला तो दे दिया, साथ ही नए मंत्रियों को बंगला आवंटित करने के साथ ही विभाग ने तेजस्वी समेत राजद कोटे के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग ने राजद कोटे के पूर्व मंत्रियों को 1 महीने के भीतर बंगला खाली करने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के 3 महीने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट किया गया। भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के बीच आवास का आवंटन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 दशरथ मार्ग वाला बंगला मिला था। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने 2 जिलों के डीएम और एसपी को हटा दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने नवादा और भोजपुर के डीएम एसपी को हटाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आयोग ने नवादा और भोजपुर के डीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया। आयोग ने भोजपुर डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार यादव और नवादा की डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अंबरीश राहुल को हटा दिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद तेवर दिखाने वाले पशुपति कुमार पारस अब बैकफुट पर आ गए हैं। सियासी दाल नहीं गलता देख पारस ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। इसी बीच मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उनके साथ उनके भतीजे सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करना अब शुरू कर दिया है। इस बार बिहार के कई बाहुबली भी चुनावी बैतरणी को पार करने की कोशिश में जुट गए हैं।
मुंगेर सीट की बात करें तो अशोक महतो की पत्नी अनीता का सीधा टक्कर जदयू के ललन सिंह से है। दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट के इंडिया गठबंधन ने राजद से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि नवादा में जेल ब्रेक कांड और कई अन्य मामलों में जेल से सजा काटकर बाहर आए कुख्यात अशोक महतो ने अपनी नई नवेली पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और उन्हें जिताने में अब वह पूरा जोर लगा रहे हैं। देश में चुनावी खर्च ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों की संख्या अब कम कर दी है। पिछले 3 दशक में निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या थी वो घटकर आधी हो गई है। चुनावी खर्च बढ़ने के कारण ऐसे उम्मीदवारों की दावेदारी लगातार कम हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में 13,952 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 8,054 हो गई। इस दौरान बिहार में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 1,448 से घटकर महज 626 रह गई। आंकड़े बताते हैं कि 3 दशक के भीतर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 57% कम हो गई है। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर कर 2017 से उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बंदियों की मौतों, हत्या और मुठभेड़ का मामला उठाया गया है और ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की गई है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब जारी है। अब चुनाव में खड़े उम्मीदवार प्रचार के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार के सांसद दुलांचन गोस्वामी भी चुनाव के मूड में नजर आ रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उन्हें फिर से कटिहार से टिकट दिया। दुलांचन गोस्वामी कटिहार में टेम्पो चलाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। उन्हें टेम्पो चलाते देख लोग वहां उन्हें टेम्पो वाले सांसद कहने लगे हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।